उत्तर प्रदेश में मैं चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ को कि अब की बार उत्तर प्रदेश आप जीत के दिखाइएगा, हम आपको हिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ श्रवण पांडे हैं, उत्तर प्रदेश अयोध्या से हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से भाजपा ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर या दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से उन लोगों ने छेड़छाड़ ज़बरदस्ती किया है, तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे श्रवण पांडे जी से। श्रवण जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह बाबा जी बोलते कोई धांधागर्दी नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो सरकार सत्ता में आई थी, जब यही सरकार आप देखे होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट आ गई और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली दौरा हुआ। दिल्ली दौरा के बाद ये पूर्णतः प्रोपोगेंडा बनाया गया कि आप अगर चुनाव हारते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही सरकार बेटी डराओ बेटी को सताओ और लखीमपुर खीरी में पिटवाओ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुल्म और तानाशाह की सरकार है। लेकिन हम भी कह देना चाहते हैं, दम है तेरा दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। ये आवाज हमारी बुलंद रहेगी। ये सरकार जिस वक्त आप देख रहे होंगे, एक वक्त महाभारत के समय में भी द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। उस वक्त भी सभी लोग जितने योद्धा थे, भीष्म पितामह तक लोग मौन थे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र का शासन था, उसमें अहंकार भर गया था। उसी तर्ज में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का घड़ा जो है, पाप का घड़ा, वो भर चुका है और इसके जुल्म के खिलाफ जनता की आवाज है कि अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्मी लोग सत्ता में बैठे हुए। आप बताइए, केंद्र सरकार में 11 महिला मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार में 4 महिला मंत्री हैं, 40 महिला विधायक हैं। लेकिन वही स्मृति ईरानी जी महंगाई के मार पे गैस सिलेंडर को लेकर चलने का काम करती थी, आज वो चुप्पी है। हेमा मालिनी हो किसानों के लिए बात करती थी कि किसान देशद्रोही है, खालिस्तानी है, कंगना रनावत जी बोलती थी। लेकिन आज सरकार के शासनकाल में महिला का चीरहरण होता है। लेकिन नहीं, महिला का चीरहरण होता है तो ये सारी महिलाएं कहां चुप हैं? आखिर ये अपना जमीर बेच चुकी हैं, क्या बेच चुकी है? पत्रकार महोदय आप बताइए। तो आप ये बताइए, जो पांडु बने फिरते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इनको जमीन पे उतरना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से नहीं होता है। आप जमीन पे जाइए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष आप कहते हैं मैं एक एक का हिसाब लूंगा। आप बताइए, इसका मतलब सत्ता में आप भी आना चाहते हैं? आप सत्ता में आएंगे तो आप भी वही काम करेंगे? नहीं, बदले की राजनीति नहीं, वही बात है, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आज आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो आज आवाज उठानी चाहिए। ये सरकार मौन क्यों है? आप बताइए, विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। आप बताइए, जो सरकार सुनिए, जो सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आई थी, आज उत्तर प्रदेश को हिंसा प्रदेश, अपराध प्रदेश, अशिक्षा प्रदेश, बेरोजगारी प्रदेश और अस्पतालों में वेंटिलेटर ऑक्सीजन दवाएं नहीं है उसका प्रदेश। आखिर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के सरकार में? आप बताइए, शिक्षा कहां पे है? चरम पे है? नहीं बताइए। तो आप चरम पे तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया देख रही। तो आप ये बताइए कि भाजपा के अलावा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी है जो आके ये सारा सब कुछ ठीक कर सकती है, तो चुनाव जीतना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, जो सरकार देश में किसानों की बात करेगी, युवाओं की बात करेगी, उत्तर प्रदेश हो या देश में, अब की बार वही राज करेगी। जनता अब की बार विपक्ष में बैठा हुआ है। जिस वक्त आप जानिए जेपी आंदोलन जब हुआ था, जेपी आंदोलन में उस वक्त भी जनता कही थी सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। उसी तर्ज में इस वक्त देश में गरीब परेशान है।
आप बताइए, उत्तर प्रदेश का मैं हूं, उत्तर प्रदेश में आप 9 बजे रेडी और ठेली और पटेलियों को हटा दिया जाता है, लेकिन 9 बजे के बाद 11 बजे तक शराब के ठेके खुले होते हैं। स्कूल, आप बताइए, सैटरडे और संडे लॉकडाउन किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे को चुनाव कराया जाता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सैटरडे को कराया जाता है। आखिर क्यों कराया जाता है? कि जितनी तानाशाही होकर प्रशासन को आगे करके लोगों के जुल्म होते नामांकन नहीं किया जा रहा है। 70 साल में आजाद भारत के इतिहास में आज 21वीं सदी चल रही है। इससे पहले कैसी ऐसी दमनकारी सरकार आई है? इससे पहले कोई दमनकारी सरकार नहीं आई है। तो आप ये बताइए, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे? देखिए कौन है योगी आदित्यनाथ का ऑप्शन कौन है? देखिए, आने वाले समय में जनता तय करेगी। जनता जान चुकी है कि जो सरकार विकास की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, स्वास्थ्य की बात करेगी, जनता के हित की बात करेगी, किसान की बात करेगी, ये नहीं कि विज्ञापनों में आप सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड बनाते रहें। मोदी जी, आप बताइए, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण बोर्डों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर 1 प्रदेश बताया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, आप बताइए, अगर आप चारों स्तंभों को आप खरीद के आप अपने आप को सबसे बड़े बनाना चाहते हैं, आपके अंदर मीडिया है, आपके अंदर पत्रकारिता है, आपके अंदर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, आप चारों लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, इसको खत्म करके ये गुंडा तंत्र राज लाने का काम किया जा रहा है। गुंडा तंत्र की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी हैं, 2007 में संसद भवन में रोने का काम करते थे। आप बताइए, तब उनके ऊपर जुल्म होता था, आज जनता के ऊपर जुल्म हो रहा तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों आंख बंद किए हुए? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, मायावती जी क्या कर रही हैं? इनका क्या काम है? इनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही है? अब की जनता सबको सिखा देगी। आप बताइए, जो पार्टी बेहतर करेगी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे AIM हो, आप बताइए, अब जब आता है उत्तर प्रदेश में, अगर ओवैसी जी अगर कटाक्ष मारते हैं तो योगी जी उसका वो करते हैं बड़े नेता। आप बताइए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है क्या है? एक तरफ ओवैसी जी नहीं, एक तरफ ओवैसी जी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी जी बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। देखिए, वही तर्ज है। ओवैसी जी के गूगल में आप जाइए, आइडियोलॉजी देखिए, वो देखते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू डेमोक्रेसी। आप बताइए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शोले मूवी आपने देखी होगी, आप चाहे हेड उछालिए या टेल उछालिए, आना वही है जो सिक्के में। तो यही एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता कभी इनके हाथ में चाहिए, कभी उनके हाथ में चाहिए। इसलिए अब की बार जनता अब की बार तय कर चुकी है, पत्रकार महोदय, कि जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के वैकल्पिक विकास की बात करेगा, ना कि कागजी क्रियान्वयन की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अब की बार वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी अखिलेश यादव की, उस समय एक जाति विशेष के लोगों का बोलबाला था। आपको लगता है कि सरकार बदल देने से केवल समस्याओं का समाधान हो जाएगा कि अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी? देखिए, सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन जरूरी है। सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। इस वक्त आप बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट लगती है। हाथरस कांड आपने देखा होगा, दलितों का उत्पीड़न हुआ। आप ब्राह्मण, आप बताइए, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की पावन धरती से। आप बताइए, खुशी दुबे का आखिर क्या गुनाह है? खुशी दुबे को यह सरकार क्यों जेल में डाल रखी है? आखिर मैं अपराधी हूं तो अगर हमारे परिवार वालों को आप जेल में डाल देंगे, जो अपराध किया उसी को अपराधी डाल देंगे ना। ये सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है। हिंदू तो वोट बैंक के लिए होता है, लेकिन उसके बाद जब इनके पास सत्ता आ जाती है तो ये जातिगत तरीके से पहले दलित का उत्पीड़न, ब्राह्मण का उत्पीड़न, मुस्लिम का उत्पीड़न, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न कर रही है। इसलिए अब की बार पूर्णतः जनता इस सरकार के खिलाफ है। और जो सरकार जनता के पक्ष की बात करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टियों को अलग कर दीजिए। यही तो लड़ाई है इस वक्त यही लड़ाई है कि राजनीतिक पार्टियां खोखला करना चाहती हैं। इसलिए अब की बार जनता उतर चुकी है। आप देखे होंगे, दिल्ली के चारों चौखटों पे 7 महीने से किसान बैठा हुआ है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आखिर सरकार मौन है। आप बताइए, मोदी जी वर्चुअल रैली चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल से काम चल जाएगा। आप ग्राउंड पे नहीं जाते, आप देखते नहीं चीजों को। आपको जो बता दिया था, देखिए, देश में 2 ही लोग सत्ता को चला रहे हैं। अब आप मंत्री
मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है, आप कहते हैं मैं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी सरकार ने इसको रोकने का काम किया। अगर और कोई सरकार होती तो बहुत लोग मर जाते। अरे तो आखिर आपको इस्तीफा क्यों लेना था? इस्तीफा क्यों लिया? मंत्रिमंडल बदलने से कुछ हो तो नहीं जाएगा। एक बात बताइए, एक खूंटे में भैंस मान दोगे और दूसरे खूंटे में बदल दोगे, दूध ज्यादा देगी? एक खूंटे से दूसरे खूंटे में जा रही सकता। एक लुटेरे के हाथ में था, दूसरे लुटेरे। जो पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल पे नहीं महंगाई पे रोक पाए, उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। शिक्षा तो वैसे देश की गर्द में है और इसको मंत्रालय और थमा दिया गया, वो तो और गर्द में चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि देश में युवाओं को जाहिल बनाया जाए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अब की उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता को अहंकार आ जाए, गुरूर हो जाए कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। आप बताइए, अगर मैं अहंकारी हो जाऊंगा, अगर मैं अहंकार के तर्ज पे चलने लगूंगा तो आप मुझसे मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो अहंकारी और दमनकारी सरकार को सत्ता से परिवर्तन का जरूरी है, क्योंकि जो देश में ना किसी की बात करेगा। आप बताइए, इस सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो बहुत हुआ, जनता पर जुल्म का वार, भगाओ मोदी सरकार। आप बताइए, धर्म के नाम पे, मैं ब्राह्मण से आता हूं, मैं धर्म हूं, धर्म से रोटी चलती है मेरी। भगवान राम मंदिर, मैं अयोध्या से आता हूं, भगवान राम मंदिर बन गया, लेकिन आप राम के नाम पे लूटने का काम थोड़ी करेंगे। राम के नाम पे 100 रुपए पेट्रोल थोड़ी करेंगे। राम के नाम पे 200 रुपए सरसों का तेल थोड़ी करेंगे। महंगाई की बात, आज 900 रुपए सिलेंडर है गैस का। मेरी माँ है, वो चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए मजबूर है। आखिर बात बताइए, आप जनता के ऊपर बंदूक रख के, डकैती रख के, आप चुनाव तो बंदूक रख के जीत सकते हैं, लेकिन जनता के ऊपर, जनता की जेबों के ऊपर डकैती डाल नहीं सकते हैं आप। ये सरकार डकैती डालने का काम कर रही है। वही है, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बदल देंगे, ये जरूर बदल देंगे, क्योंकि सत्ता अगर नहीं परिवर्तन होगा तो आने वाले अगर 5 साल में तो नेपाल और पाकिस्तान और भूटान जैसे भारत की हालत हो जाएगी, क्योंकि दयनीय स्थिति ये सरकार लाने वाले। आप बताइए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज लूट के गए, मुगल लूट के गए। भारतीय जनता पार्टी में पहले अंग्रेज लूटे, अब देखिए काले अंग्रेज आ गए हैं, तो ये लूटने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जनता का सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। आप देख रहे होंगे, जो कहती थे जहां झुग्गी वहीं मकान, घर तोड़वाने का काम करती है, बुलडोजर चल जाते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो इसलिए तानाशाहियों को, अहंकारों को, आप बताइए, वही एक विश्व गुरु का स्वप्न देख रहे हैं मोदी जी। विश्व गुरु का स्वप्न देखने वाले जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का खात्मा ऐसे हुआ कि उस जर्मन की हालत देखिएगा। उन्होंने ऐसा क्रूर शासन किया कि जर्मन की हालत बदल दी। आज वही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मैं चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ को कि अब की बार उत्तर प्रदेश आप जीत के दिखाइएगा, हम आपको हिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि देखा, ये थे श्रवण पांडे जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में 2022 में हम बदलाव करेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।